हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम कर रहे हैं ये यूपी का पेपर, यूपी का पीजीटी कॉमर्स का पेपर जो कल ही हुआ है 17 अगस्त को 2021 को। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ शेयर इज कॉल्ड। देखो, हम जल्दी में करते हैं और हम क्या कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मान लीजिए 100 है, ओवर इशू प्राइस, इशू प्राइस मेरा है 95। 100 की चीज मैंने 95 में दी, वो हो गया डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, वरना हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, तो यहाँ डिस्काउंट आएगा। स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय, स्केलर चेन किसने दिया? ये सभी को पता है, हेनरी फ्योल ने। इन्होंने क्या दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने। इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन? मैनेजरियल फंक्शन कैसे परफॉर्म? पहले प्लानिंग और लास्ट का कंट्रोलिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग। On dissolution of firm, the asset of firm are transferred to realization account। किस पे ट्रांसफर करेंगे? वो हमेशा बुक वैल्यू पे, ऑलवेज ऑलवेज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम? में क्या इंक्लूड नहीं है? ये आएगा, देखो, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, ये इंक्लूड नहीं है। When shares are forfeited, share capital account is debited by, जब शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कॉल्ड अप कैपिटल से। ऑलवेज कॉल्ड अप कैपिटल, जितने आपने मांगे पैसे उतने ही तो आप फॉरफिट करोगे। ठीक है, अगर आपने मांगे ही नहीं तो वो फॉरफिट क्या होंगे? कॉल्ड अप कैपिटल से फॉरफिट होगा। अकॉर्डिंग टू माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, देखो माल्थस ने थ्योरी दी थी पॉपुलेशन की। ठीक है, उन्होंने कहा था पॉपुलेशन जो बढ़ती है ज्योमेट्रिकल बढ़ती है, और जो फूड बढ़ते हैं वो अर्थमेटिकली। तो इतना फूड रिसोर्सेस नहीं बढ़ता जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली। विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्रोविजन पूछ रखा है इसमें, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन निकालना है हमें। ठीक है, ये तो एक्चुअल में बैड डेट्स है ही, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये तो बोल ही रखा है उसने बैड डेट्स। तो प्रोविजन में क्या आएगा? यहाँ देखो, 70% रियलाइज होंगे तो 30 नहीं मिले, 30% नहीं मिलेंगे तो यानी कि 2400 का प्रोविजन बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ 60%, यहाँ 40% नहीं मिले तो यहाँ भी कितने का? 2400 का प्रोविजन हो गया। यहाँ 4000 पूरे के पूरे नो रिकवरी, तो ये टोटल करेंगे, ये हो गया 4 4 8 8 8800। ठीक है, 8 8 देखो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ठीक है, कहीं किसी क्वेश्चन में मैं मिस्टेक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। देखो भाई, ह्यूमन बीइंग्स है और गलती इंसान ही करता है, कहा इसलिए तो कहा जाता है इंसान गलती का पुतला है। तो कोई बात नहीं, सॉरी, अगर कहीं गलती हो तो कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, या आंसर की वेट कर लेंगे। ऑन 31 मार्च 2019 टोटल डेटर्स 25,000 के हैं। बैड डेट, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि बैड डेट्स जो हैं वो इसमें से पहले से लेस है या नहीं है। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ नहीं है लेस। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आंसर की पे डिपेंड करेगा, जब बोर्ड आंसर की देगा। देखो 25,000 लिए, 100 मैंने 1000 लेस कर दिया, 24 आया मेरे पास। पहले बैड डेट्स लेस या फर्दर बैड डेट्स कुछ एक्सप्लेन नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद 5% जो है बैड डेट्स जो है 5% हमने लेने हैं, इसमें से 5% इसका लेंगे तो ये हो गया 1200, तो ये आ गया 8। इस पे डिस्काउंट लेंगे 2%, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा लास्ट में होगी। तो ये अगर मैं नहीं इसको ले रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ बैड डेट्स लेस करके, तो ये 456 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, मे बी ये अगर नहीं लेस करते तो ये आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं अभी पेपर में, चाहे कोई भी कर रहा हो पेपर में, एक तो क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहते ही हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कलेक्ट हुआ, मान लो मैंने 5000 लेना था डेटर से, उन्होंने मेरे को 5000 दे दिया, मेरे पास कैश आ गया, बट 5000 के डेटर्स भी तो कम हो जाएंगे, टोटल पे कोई इम्पैक्ट हैज नो इफेक्ट। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर, देखो लाइन मैनेजर को हम एक्सपर्ट दे रहे हैं, सिंपल लाइन एंड स्टाफ, स्टाफ का मतलब एक्सपर्ट है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये हमने किया भी था। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को हम क्या कहते हैं? इसके कई नाम है, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग की क्या टेक्निक है? देखो टाइम सीरीज भी है, रिग्रेशन, इनपुट आउटपुट, वेरियांस नहीं है, वेरियांस एनालिसिस की टेक्निक नहीं है। वेरियांस हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया।
सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? हमारी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, रिवेन्यू नहीं, कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? जब हम शेयर को ज्यादा में इशू करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट सभी को पता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जितनी कॉस्ट उतना रिवेन्यू, वेयर टोटल रिवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए की टैक्सेबल इनकम निकालनी है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। रिसीव्ड ₹1000 इन इंडिया, इंडिया में मिले, लेंगे। उसके बाद 2000 अर्न इन इंडिया, ये भी लेंगे, ठीक है। तो 3000 आंसर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपना आइडिया दे रही हूँ, हो सकता है आपका आइडिया अलग भी हो। द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग है, वो है हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज। द बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ, देखो इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि बैड डेट्स पहले रिटर्न ऑफ कर दिए, तो एंट्री कर दी होगी इन्होंने, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री वो कर चुके होंगे। अब कह रहा है वो बैड डेट्स रिकवर हो गए, तो एंट्री बनती तो ऐसे है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। बट बैड डेट्स रिकवर कहीं भी क्रेडिट नहीं है, तो आपको पैसा मिला, फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो हम इसका जो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद है कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन है, y इज इक्वल 30 प्लस 3.6 इनटू मंथली, मंथली में 12, एनुअल है तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 2.5 आ गया, और इसको 12 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आएगा, इसको हम करेंगे तो ये 2.5 0.025x 144 हो गया, इसको 144 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। देखो आपके पास बहुत सारी ड्रेस है, आपने मैरिज पे जाने के लिए सिलेक्ट कर ली, दैट इज डिसीजन मेकिंग। इफ प्राइम कॉस्ट 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 25%, देखो ये प्राइम कॉस्ट ले ली मैंने, प्राइम कॉस्ट 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड है 25%, 25 किसका? प्राइम कॉस्ट, इसका 25 लेंगे 5,000 आ गया, ठीक है, 5,000 आया। फिर कह रहा है 80% लेना है हमने, ऑफिस ओवरहेड 80%, ये हमारे फैक्ट्री हो गए, ये ऑफिस ओवरहेड हो गए, ये फैक्ट्री ओवरहेड। 80% लेना है, 80% किसका कह रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड मींस ये 25 वालेगा, जो 5,000 का 80% लोगे, 80% 5,000 का लोगे तो 4,000 आ गया, तो टोटल हो गया ऑफिस कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट हो जाएगी इनकी 29,000। नेक्स्ट है द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज। देखो हर वैल्यू को कंसीडर कौन करता है? देखो रेंज में तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जैसे 3, 5, 7, 11, तो रेंज क्या हुई? 11, 11 माइनस 3 8। अब इसने 5 और 7 को तो नहीं लिया, ऐसे ही इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये भी सभी को नहीं लेती, स्टैंडर्ड डिवीजन सभी को लेता है। इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेरिएबल, इंक्रीज के साथ वेरिएबल के साथ प्रोडक्शन इंक्रीज, इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये सभी सही करके आए होंगे मुझे पता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है? देखो नोट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल है। मैनेजरियल अकाउंटिंग कंसर्न विद अकाउंटिंग यूजफुल टू मैनेजमेंट, बिल्कुल। मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, इसमें दोनों ही आएंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो ये हमारा आ जाएगा नोट में। इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट के केस में क्या है? 3 3 3 27। द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम इसमें हाउस प्रॉपर्टी में हम एनुअल वैल्यू भी लेते हैं, रेंट रिसीव्ड भी, स्टैंडर्ड रेंट भी, म्युनिसिपल, सारे ही ऑप्शन जो है सिमिलर लग रहे हैं, बट जो बेसिस है वो बनेगा एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, ये मैं मान सकती हूँ। इफ पर्सनल इनकम is 62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, देखो मेरे अकॉर्डिंग ही आएगा, 62,000 है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड कर देंगे वापस 400, टैक्स वापस ऐड, तो ये आ गया 63,400, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट लेस हो जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग 61,400 हो सकता है। मेरे को थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस क्वेश्चन में, मैं आपको पहले ही बता दूंगी जहां मेरे को मिस्टेक लगेगी। प्रीमियम पेड ऑन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या प्रीमियम दे रहा है तो डेबिट कर देंगे, खर्चा है अभी, खर्चा डेबिट, प्रॉफिट है उसमें। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, साथ में लेवल भी डिफरेंट कर दिया, डिपार्टमेंट भी डिफरेंट और लेवल भी डिफरेंट, ये बन गया हमारा ऐसे डायगोनल बन जाएगा ये। एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी, देखो भी ये टीजीटीवी में भी डाला था, ये इस टाइप के उनके क्वेश्चन फेवरेट है यूपी बोर्ड के, ठीक है। नोट लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि कंपनी एक्ट इससे अलग कहता है। हु इज नोन एज द फादर, ये सबका सही है, फादर कौन है? टेलर।
The arithmetic mean of frequency distribution is 5 if each frequency is multiplied by 5। देखो किस चीज का क्वेश्चन है, ये कहता है कि जो ओरिजिन और जो मीन होता है, मीन डिपेंड करता है ओरिजिन पे भी और स्केल पे भी, ओरिजिन पे भी और स्केल पे भी। हमने किया भी था, ओरिजिन मींस प्लस माइनस कर रहे हैं, स्केल मींस मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था, मुझे याद है 2 3 4, तो मैंने इसका मीन निकाला था 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, मीन हो गया मेरा 3। अब मैं इसमें सब में 2 2 ऐड करूंगी, 2 2 ऐड करूंगी तो मेरा ये बन जाएगा 4 और 5, 9 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, मीन आ गया मेरा 5। देखो मैंने दो दो ऐड किए, दो दो ऐड किए, मीन 3 था और 2 ऐड करने के बाद मीन 5, मीन में ऑटोमेटिकली 2 ऐड हो गया ना अपने आप ही। तो ये होता है ओरिजिन पे क्या पढ़ते हैं, ये ओरिजिन पे जो ये अर्थमेटिक मीन है, ओरिजिन भी और स्केल दोनों पे क्या होता है, डिपेंड होता है। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी मल्टीप्लाई, जितने से मल्टीप्लाई उतने से मीन मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करो तो मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिवेंचर। देखो इसमें ऑप्शन से ये सभी सही कर ही आए होंगे। प्रॉफिट लॉस की बात करा, लॉस से कैसे रिडीम करोगे। सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर, सेक्युलर ट्रेंड को आप कैसे मेजर नहीं कर सकते हो, वेटेज एवरेज से नहीं कर सकते हम सेक्युलर ट्रेंड को। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, देखो भी हल्का सा मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट की बात करा है, जो ज्यादा प्राइस है तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइस ऑफ मटेरियल इज जब इंक्रीज हो रहे हो मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। मे भी मेरा 5%, 95% तो मेरा इसी पे है, 5% फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, बट मुझे ये लग रहा है प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीजिंग। Which of the following is not a technique of business forecasting? बिजनेस फोरकास्टिंग की क्या टेक्निक है, देखो प्रेजेंट कर रहे हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रेजेंट करना कोई टेक्निक नहीं है, प्रेजेंट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। Which of the following is not the assumption of consumer equilibrium? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंजम्पशन नहीं है, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी। An accounting system that does not take into consideration outstanding expenses, कौन सा वो है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम को नहीं लेता। कैश सिस्टम, कैश सिस्टम ओनली कैश को लेगा, अक्रूड को नहीं लेगा। Which of the following is not attribute? देखो एट्रीब्यूट और वेरिएबल में हमने डिफरेंस किया था। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनको हम नंबर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जैसे कोई कौन कितना डेफनेस है, किसमें कितनी ब्यूटी है, हम नंबर दे सकते हैं, कौन कितना सुंदर है, 2 सुंदर, 4 सुंदर, 5 सुंदर। ब्लाइंडनेस नहीं नंबर दे सकते, बट हाइट 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच नंबर में होएगी हाइट्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाइट। इन द सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन द फर्म्स विल बी परचेज बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द, देखो ये क्वेश्चन पीजीटी में इस टाइप का आ चुका है, तो आंसर माना था उन्होंने, बोर्ड ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना था, ठीक है, जबकि कुछ बच्चे कहते हैं एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट है इक्वल रेशियो, बट बोर्ड ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही परचेज करेंगे। The concept of economic order quantity is concerned with EOQ। EOQ क्या करती है, टेक्निक है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की। डेटर्स 40,000 और BR 620 है, सोल्व कर देते हैं इसको। 40 प्लस 20 दोनों को ऐड करेंगे भाई, डेटर अलग BR अलग, दोनों को ऐड करेंगे 60 हो गया। क्रेडिट सेल 250, सेल्स रिटर्न 10, सेल्स रिटर्न लेस कर दो, नेट क्रेडिट सेल्स लेंगे, 250 में से 10 गया, 240 आ गया, 240, ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, तो 6 4 आ गए यहाँ से, बट मंथ में दिया हुआ है, मंथ में है तो 12 3 मंथ आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 मंथ। The relationship between two variable can be expressed as, relationship बताना है between two variables का, उसको आप रेशियो में भी मेरे अकॉर्डिंग all of the above आना चाहिए। The responsibility है, क्वेश्चन है हमारा, the responsibility to conduct census, देखो जनगणना कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जनगणना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। इसमें क्या था, ऑल ऑफ द अबव था ना, हाँ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि परसेंटेज रेट सारे ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय कंपनी एट, देखो पहले डिस्काउंट पे इशू होते थे, अब नहीं होते, पार और प्रीमियम, अब पार और प्रीमियम पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे पहले होते थे। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, देखो एक्सपेंसेस हो चुके हैं तो भैया जो हो चुकी, जो पास्ट की बात होगी तो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कॉस्ट। द टर्म फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जो असेसमेंट ईयर से पहले का ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर। देखो कुछ क्वेश्चनों में हम श्योर है, कहीं थोड़ा सा डाउट रह जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कई बार बोर्ड भी अपनी मनमानी कर लेता है, किसी एक आधे क्वेश्चन में तो बोर्ड भी अपनी मनमानी से चलता है।
कौन सा ट्रू नहीं है? द परसेंटेज ये तो सही है, अभी ऑक्सीजन 21 है और नाइट्रोजन 78, ये तो सही है। देखो इसमें ना मुझे ये लग रहा है कि जो टीजीटी में आया था ना, मोस्ट डोमिनेटिंग कोज उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को माना था। उन्होंने कहा था जो मोस्ट डोमिनेटिंग कोज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट डोमिनेटिंग एग्रीकल्चर कह रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं होना चाहिए। बाकी ये मुझे नहीं पता, ये ग्रीन फ्यूल स्कीम ये चेक कर लेना भैया, ठीक है। Number of subordinates that report directly to a single supervisor, single supervisor को span of control, span of control. In case of business forecasting, which of the following statement is not correct? क्या सही नहीं है? देखो शॉर्ट रन जो रेंज जो है फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रन, नहीं भी देखो लॉन्ग रन में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, शॉर्ट रन वाला ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए, ये तो मेरे अकॉर्डिंग आना ही चाहिए, ठीक है। जो अंडर टाइम सीरीज में हम फास्ट डाटा लेंगे ये भी सही है, इंडेक्स को फोरकास्टिंग में यूज कर सकते हैं, लिस्ट बेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है, मुझे लग रहा है यही। लॉन्ग रन वाले मुझे लगता है लेस एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम देखो आपको सोचो लॉन्ग टाइम बहुत बड़ा होता है, आपने कुछ फोरकास्ट किया, चेंजेस काफी उम्मीद होती है, शॉर्ट जबकि छोटा होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट ऑफ, ये देखो मुझे तो वैसे सही बताऊं इसमें सारे ही सही लग रहे हैं, सभी सही लग रहे हैं, बट जो आंसर हमें एक देना है, सब तो नहीं देना, तो आंसर मैं टिक करती हूँ इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि जो देखो प्रिंसिपल से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज भी अब ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी अडेप्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। इनिशिएटिव भी सब लग रहा है मुझे, बट इंक्रीज इन एफिशिएंसी मुझे ज्यादा इनमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्रिंटिंग के लिए जॉब पोस्टिंग, प्रिंटिंग के लिए जॉब पोस्टिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज बाय कंपनी फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप किस लिए यूज करते हो? बोनस शेयर के लिए, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं इसमें से, ये इशू फुल्ली पेड बोनस फुल्ली होना चाहिए, कोड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर दे सकते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकते हैं। द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिस कॉस्ट, बेसिस कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर बनेगा यूनिट कॉस्टिंग, बेसिस मींस यूनिट कॉस्टिंग। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो फंक्शनल का मतलब क्या है, आपने मार्केटिंग फंक्शन के बेस पे कर दिया, मार्केटिंग है, एचआरएम है, प्रोडक्शन है, ठीक है, मार्क फाइनेंस है, ये फंक्शन के बेस पे कर दिया, तो इससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट अपने काम में एक्सपर्ट, स्पेशलाइजेशन। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन कंट्री की बात, जीडीपी, ग्रोस ग्रोस। द मैक्सिमम वैल्यू 200 है, ये सबका सही होगा, मिनिमम 2 है, ये सबको पता ही है। उसके बाद कैपिटल 50,000, लाइबिलिटी 30, फिक्स एसेट 70। देखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन लगेगी यहाँ पे हमारी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल 50 दे रखी है, ठीक है, और लाइबिलिटी कितनी है 30, तो दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए यहाँ 80, तो 80 यहाँ भी आना चाहिए, बट यहाँ कितना दे रखा है 70 दे रखा है, जो कि फिक्स एसेट का, तो करंट एसेट होगी 10,000, क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वली सबका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल, देखो भी इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं दो आंसरों पे जा रही हूँ, इस पे और इस पे। नोट ए टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन में यूज करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा भी लेती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी डाटा लेती है, तो ये दोनों तो मेरे अकॉर्डिंग आने चाहिए। इनमें और इनमें मेरे को लिटिल बिट थोड़ी सी कंफ्यूजन है, टूल पूछा हुआ है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो इन दोनों से कोई भी हो सकता है, बट आंसर एक चाहिए हमें, तो नोट ए टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या टूल नहीं है, तो शायद मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ जा सकती हूँ, क्योंकि सेपरेट ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सेपरेट ब्रांच है अकाउंटिंग की, ठीक है, तो इसके साथ मैं ज्यादा जाना चाहूंगी। आप मेरे को कमेंट करके बता देना भी आपको क्या लग रहा है। गुड सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की बात हो रही है, तो कहेंगे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, सेल्स मान लेंगे क्रेडिट सेल्स। सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन, देखो भी देखो क्वार्टाइल्स क्या होता है, क्वार्टाइल्स का मतलब है क्वार्टाइल, देखो जैसे साल में क्वार्टाइल्स, जैसे साल में होते हैं ना क्वार्टर्स, कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे, 4 क्वार्टर्स होते हैं 3-3 महीने के, ठीक है, 4 क्वार्टर, तो क्वार्टाइल्स का मतलब 4, ठीक है, 4 हो गए क्वार्टाइल्स, 4 क्वार्टर कितने पार्ट में डिवाइड, 4 पार्ट बना दो, इसके 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 और ये 4 पार्ट बन गए, देखो ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा Q1, ये हमारा हो जाएगा Q2 और ये हमारा हो जाएगा Q3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा जो, ठीक है, तो ये हमारे क्वार्टाइल्स हो गए। जो बीच का क्वार्टाइल है, बीच का क्या होता है, ये होता है मीडियन, देखो ये 25%, देखो ये टोटल एरिया मान लो 100, टोटल एरिया मान लो 100, 25% ये एरिया, 25 ये, 25 ये एरिया और 25 ये एरिया, तो ये 25 और ये भी क्या है लास्ट का 25, ये बीच का कितना रह गया 50%, तो 50% क्या होता है हमारा मीडियन होता है,
If current ratio is 2.5, working capital is 90,000, then the value of current asset would be, देखो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जबकि हमें वर्किंग कैपिटल 90,000 दे रखी है। अगर रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो दे रखी है हमें 2.5, करंट रेशियो मींस ये है 2.5 करंट एसेट मान लो इसको, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी 2.5 1, लायबिलिटी हमारी होगी मान लो 1, तो वर्किंग कैपिटल आगे हमारी माइनस करेंगे 1.5, ये हमारी इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकली। जबकि जबकि हमारी एक्चुअल वर्किंग कैपिटल कितनी है 90,000, एक्चुअल वर्किंग कैपिटल है 19,000, 1.5 से इसको डिवाइड करो, 15 6 90 6, निकालना हमने क्या है, एसेट निकालनी है, एसेट निकालनी है तो 2.5, एसेट निकालनी है तो 2.5, ये हो जाएगा 6 5 25, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया ये 125, और ये आ जाएगा 150, ठीक है 150। Consider the flowing statement and identifying the right ones. देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज, देखो फर्स्ट स्टेज की बात है, फर्स्ट स्टेज की बात है, बर्थ रेट भी हाई, बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई, दोनों हाई होती है फर्स्ट स्टेज में, जबकि ये तो गलत है, जबकि ये गलत है, दोनों हाई है तो उनका डिफरेंस, दोनों हाई जा रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग आएगा नाइदर ए नॉर बी, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग नाइदर ए नॉर बी, ये कंफर्म है फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई जाएंगे। सरचार्ज लग रहा है 10%, तो लग रहा है इंडिविजुअल इनकम जब एक्सीड करती है 50 लाख एक्सीड करती है। Which of the following is not a characteristics of company, क्या नहीं है, कॉर्पोरेट बॉडी, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, ये हमारी नॉन कॉर्पोरेट, नोट पूछा है तो नॉट नॉन कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल भी है, ये भी है, ये नॉन नहीं है, कॉर्पोरेट आएगा, कॉर्पोरेट आएगा इसकी जगह। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट्स टुवर्ड्स गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट, थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, देखो इन्फ्लुएंस करने की बात करा, इन्फ्लुएंस किसमें करते हैं हम, इन्फ्लुएंस तो हम लीडरशिप में करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस किसमें करते हैं, लीडरशिप में। द लास्ट फंक्शन प्लानिंग फर्स्ट, लास्ट कंट्रोलिंग, लास्ट कंट्रोलिंग। देखो भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है लाइक कर देना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ब्रेक इवन पॉइंट मींस, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मोटिवेशन किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, कंट्रोलिंग से। देखो मोटिवेट कौन करता है, अगर कई बार क्वेश्चन हमें नहीं भी समझ में आता तो मोटिवेट करता है लीडर, लीडरशिप से। ए लीडरशिप स्टाइल इन विच मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली। देखो 3 स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज। ऑटोक्रेटिक में लीडर तानाशाही होता है, जो लीडर के अकॉर्डिंग काम होगा। डेमोक्रेटिक में कुछ फ्रीडम होगी, बट जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो कुछ इंटरफेरेंस रहती है गवर्नमेंट की। फ्री रेंज में बिल्कुल फ्री, फ्री रेंज में क्या, लीडर बाहर बैठा है, ये सबॉर्डिनेट्स हैं, ये अपना अपना काम करते रहेंगे, लीडर बाहर हाथ खड़े करके बैठे हैं अपना। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात हो रही है, उसमें दोनों आएंगे, सर्टिफाइड भी और अनसर्टिफाइड भी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सभी टैक्स देंगे भी, इंडिया वाले पे सभी टैक्स, मेरे अकॉर्डिंग ऑल एसएससी। क्वेश्चन आए हैं टैक्स के, बट बेसिक दिया है इन्होंने, ऐसा मुश्किल नहीं दिए, बट फिर भी एक्चुअल में क्या होता है, मैं सही बताऊं आपको, अगर आप घर पे बैठते हो तो आप क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर लेते हो, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपके क्वेश्चन आते आते हुए जरूर गलत होते हैं। आप मुझे बताना मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो प्रेशर की वजह से भी हो जाता है, कई बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं आते आते। द रिलेशनशिप बिटवीन, और बाद में उन क्वेश्चन का हमें अफसोस भी बहुत लगता है कि हाई ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गए। देखो द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं। अब ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम करते हैं आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी यहीं से निकलता है, डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन डिवाइडेड बाय टोटल, एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल, ठीक है, आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेशन स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, बिल्कुल इसका स्क्वायर ही होता है ये, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं होता, यही सही है, ये सही है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये पहले भी आया हुआ है, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट, एक्ट की बात हो रही है, एक्ट की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी में क्या होगा 51 या मोर देन 51% गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। स्टैट्यूटरी में क्या होगा, किसी एक्ट के थ्रू होती है, जैसे आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934, एलआईसी एक्ट 1956, ठीक है, ऐसे फूड कॉर्पोरेशन, इनके सबके एक्ट हैं, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। एक कंपनी बाइज 8000 यूनिट खरीद रही है एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और इसका फॉर्मूला लग जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, ईओक्यू निकालना है, ईओक्यू का फॉर्मूला आता है 2AS इंटू
कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट भी कह देते हैं, कैरिंग कॉस्ट। यहाँ फॉर्मूला डिफर मिल सकता है भाई, कहीं कहीं भी यहाँ पे एस की जगह ओ भी होगा, कहीं यहाँ एच भी होता है, ठीक है, फॉर्मूले में मत जाना, करना ऐसे हमने क्वेश्चन टू, क्योंकि हर बुक में डिफरेंट डिफरेंट है। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 इंटू हमारी आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 30, 2 8 16 16 48, ठीक है, ये हो गया, ये देख लेना भी, एक और जीरो भी आएगी, ठीक है, कर लेना। और ये कैरिंग कॉस्ट नीचे क्या रहा है 7.5% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर 10 की, 10 का 7.5% ले लेंगे तो ठीक है, ये आ जाएगा, ये आएगा 800 यूनिट, मैंने सोल्व किया था 800 यूनिट आ रहा था। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मींस एंड एंड। देखो मींस और एंड की बात कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग प्लानिंग a cost that remains constant per unit। देखो इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखो मैं बता देती हूँ। देखो cost that remains constant, कांस्टेंट को देखते ही बच्चे फिक्स कॉस्ट कर देंगे, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, और काफी ने शायद लगा भी दिया हो गलती से ही होता है वो। देखो कांस्टेंट ये कह रहा है, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो फिक्स कॉस्ट वो होगी जो फिक्स रहेगी, मैं 1 यूनिट बना रही हूँ, 2 यूनिट 3 यूनिट बना रही हूँ, फिक्स कॉस्ट 10 10 10 रहेगी। अगर फिक्स कॉस्ट 10 है तो पर यूनिट की बात करूं, पर यूनिट भी हमने किया भी था, पर यूनिट की बात करूं तो देखो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 होगी, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3 होगी। फिक्स कॉस्ट देखो सेम रहती है, बट पर यूनिट क्या होती है, डिक्रीज होती है, पर यूनिट डिक्रीज। जबकि वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, पर यूनिट सेम रहेगी। जैसे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ 4 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, ये पर यूनिट सेम रहेगी। मैंने 10 का प्रोडक्शन करा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 40, मैंने 20 का प्रोडक्शन करा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 80, पर यूनिट सेम रहेगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कांस्टेंट दैट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है, ठीक है, ये हमने किया भी था एएफसी का, जो ऐसे बनता है एवरेज फिक्स कॉस्ट आफ्टर रिसेशन कम्स। देखो भी इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन आगे आया हुआ है, तो इसलिए कई बार इसमें 4 स्टेजेस दे देता है, कई बार 5 वैसे तो देता है। देखो रिसेशन के बाद वैसे ऐसे बनते हैं, जब ये रिसेशन डिप्रेशन भी आता है और फिर रिकवरी होती है, ठीक है। तो डिप्रेशन और रिकवरी इन दो में मेरे को डाउट है, कहीं डिप्रेशन भी कहीं देखने को मिलेगा आपको, रिकवरी भी देखने को मिलेगा, बोर्ड दोनों सही है वैसे देखा जाए तो, पर बोर्ड क्या मानेगा उस पर डिपेंड करता है। तो रिसेशन के बाद मैं डिप्रेशन, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, आप मैं ध्यान रखना, आपको 79 है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, उसमें 4 पूछे हुए, 4 फेस बता रखे हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, 7% शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस 8% डिवेंचर। देखो इसमें पूरा का पूरा आंसर बोर्ड पे डिपेंड करता है, बोर्ड क्या मानता है वो मैं बता देती हूँ। देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो है, उसमें कई बार तो लेते हैं हम लॉन्ग टर्म फिक्स बियरिंग चार्जेस, कई बार प्रेफरेंस ऐड करते हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं, ठीक है। कैपिटल गियरिंग दोनों तरीके से निकलता है, तो मैं आपको करवा रही हूँ लॉन्ग टर्म कितने हैं हमारे 4000, ठीक है, ये 4 लाख है। और इक्विटी कितनी है, इक्विटी 3 प्लस रिजर्व इक्विटी वालों का है 3 प्लस 4, 4 लाख और 4 लाख 1 ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। कई बार क्या करता है ये फिक्स कॉस्ट में प्रेफरेंस को भी ऐड कर लेता है, तो फिर वहां बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, फिर हमारा आंसर ये बनेगा शायद, बट मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए 1 अकॉर्डिंग 1, ठीक है। बट ये भी बन सकता है, मैं 99% उसके साथ जा रही हूँ, 1% इसके साथ है, ठीक है, अगर ये प्रेफरेंस लेता है नहीं लेता, क्योंकि कुछ आंसर बिल्कुल बोर्ड पे डिपेंड करते हैं। द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट है वो कंप्यूट कर सकते हो आप टू वेरिएबल्स विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। देखो जो मैं क्वेश्चन कह रही थी 79 था ना ऊपर, ये देखो इन्होंने क्या दिया, एक्सपेंशन है, रिसेशन और रिसेशन के बाद इन्होंने डिप्रेशन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड रिकवरी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ 4 स्टेजेस बता दी, ठीक है, तो ये नोट ट्रू पूछ रहा है, तो रिसेशन भी दे दिया, रिसेशन के बाद अब उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले के अकॉर्डिंग फिर रिसेशन के बाद तो डिप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें गलत है, ये अकॉर्डिंग टू केन द ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना, मुझे तो ये गलत लगा इनमें देखने के बाद, क्योंकि इनोवेशन तो शुम्पीटर का है। On the admission of a new partner, if the partner decide to record changes occurred in the value of asset and liability in the book but not in accounts, कह रहे हैं हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं बुक्स में हमारी चेंज हुआ, बट हम अकाउंट्स में शो नहीं करते, मींस एज इट इज रखेंगे, तो हमारा ये तो श्योर है हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, जिसमें ओरिजिनल प्राइस पे ही दिखाई जाएंगी। द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है वो बुक वैल्यू पे, ठीक है, बुक वैल्यू। द टर्म कैजुअल इनकम ये सारे सही हैं बिल्कुल। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, रिसिप्ट ऑफ, ये हमारा आएगा। बाकी देखो सेम सेम, ये डिफरेंट, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स है, ये कैजुअल इनकम नहीं है। अप्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कैजुअल मीन जो बाय चांस आपको हो रही है, आप सड़क पे गए जैसे उन्होंने कह रखा आपको 100 का नोट मिल गया भाई,
ठीक है। शेयर्स आप इसलिए लेते हो ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म में बेच सको और प्रॉफिट अर्न कर सको। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज, अक्रूवल सिस्टम को क्या कहते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन यहाँ से दे रखे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन, देखो अभी मर्ज हो चुके हैं लेकिन इन्होंने डेप्रिसिएशन का पूछा है तो ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है डेप्रिसिएशन का, ये फिक्स एसेट में मर्ज कर दिया। द assumptions that anticipate no profit and provide for all losses, anticipate no profit and provide all losses, भाई लॉस को तो लॉस मान लो, ठीक है, प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानो, कंजर्वेटिज्म, इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं, प्लेइंग सेफ। फिक्स एसेट 12 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, लोन इंस्टॉलमेंट 2 लाख दे रखी है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है, देखो देखो ये बात सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन से कैश कहीं नहीं जाता। डेप्रिसिएशन कैसा खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश, तो इसमें ऐड है तो पहले तो ये घटा ही दो सबसे पहले, तो ये तो सबने कर लिया होगा, ठीक है। 11-20 हो गया और नीचे आएगा वेरिएबल, ये सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है 1200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 900, ये आ गया 300, ठीक है। ऊपर क्या है, साथ में लोन इंस्टॉलमेंट भी दे रखे, ये भी फिक्स खर्चा मान लिया हमने, तो पैसा जा रहा है 13-20 और 13-20 ले लेती हूँ, या एक 32 से और 3 से ऐसे काट लेती हूँ, 4 और 4 4400 यूनिट, ठीक है। 4400 यूनिट, 4400 यूनिट पे क्या आएगा आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट। टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सरप्लस क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है, कंज्यूमर सरप्लस जब भी कंज्यूमर बाय करेगा जब उसको सस्ती मिलेगी। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय, देखो मेरे को थोड़ा सा इस पे डाउट है, मेरे को बी और डी में डाउट है, पहले भी टीजीटी में भी आया था इस टाइप का, टीजीटी में भी आया था ये क्वेश्चन, बी और डी में उन्होंने कमर्शियल बैंक माना था। पैकिंग फैसिलिटी वैसे तो ये इंश्योरेंस का करता है, गारंटी इंश्योरेंस वगैरह देता है, ठीक है। इन दोनों में डाउट है, मैं दोनों में 50-50 जा रही हूँ इन दोनों में, तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, ठीक है। ये भी लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है, तो उन्होंने तो माना था कमर्शियल बैंक, टीजीटी में इस टाइप का नहीं, थोड़ा अलग था, उसमें और था कि उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड, कमर्शियल बैंक माना था उन्होंने, मुझे इन दोनों में डाउट लग रहा है। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज, इनकम मेजरमेंट मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग एन इंक्वायरी रिगार्डिंग, अगर हाँ अगर हम साथ जाना चाहें तो उनके, तो फिर हम कमर्शियल बैंक के साथ ही जाएंगे, ठीक है, कमर्शियल बैंक। एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, आप देख रहे हो एसेट की आपकी कितनी वैल्यू है, एसेट की कितनी वैल्यू है, ओनरशिप किसके पास है, ये होता है वेरिफिकेशन, ये होता है वेरिफिकेशन करना। राइट शेयर मींस दो शेयर्स, ये सबका सही होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग किससे है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड हम प्लानिंग में सेट करते हैं। जेड थ्योरी, देखो भी मैंने सर्च करा है, जेड थ्योरी वैसे तो सभी को पता है जी, विलियम जे ओची है, विलियम जे ओची, बट उर्विक का नाम भी है जेड थ्योरी में, ठीक है, उर्विक का नाम भी जुड़ा हुआ है। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, कौन सी रेशियो हायर है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हायर हो तो है, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो ये हायर नहीं होनी चाहिए था, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे इसमें। द सम ऑफ डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, हाँ मीन से डेविएशन ले रहे हो, एक्स माइनस एक्स बार मीन से ले रहे हो, तो वो क्या होगा, जितने नेगेटिव आएंगे उतने ही पॉजिटिव आएंगे, तो सम क्या होगा उनका 0 होगा, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव, सम आएगा 0। एन इंक्रीज इन सेल प्राइस, इंक्रीज सेल प्राइस हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। द फोर्स, फोर्स की बात करें, आपको कौन फोर्स करता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मोटिवेशन, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस ऑन 1 मार्च की बात कर रहा है और असेस कर रहा है, देखो भी 1 मार्च को इनकम टैक्स का ये शुरू है 1 मार्च को, और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका ईयर बनेगा 17-18, असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग बनेगा 18 और 19। द पार्टनरशिप में कम टू एंड ड्यू टू, किसी की डेथ हो, इंसॉल्वेंट, या सभी पार्टनर का, सभी ऑल ऑफ द अबव। वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी सुपरवाइजर डेलीगेट्स, भी देखो मैंने आपको कोई काम दी, मेरे बॉस ने मुझे काम दिया, ठीक है, मेरे बॉस ने मुझे काम दिया, मैंने आगे आपको कह दिया, ठीक है, आपको कह दिया, अब बॉस के सामने मैंने आपको अथॉरिटी दे दी काम करने की, बट आपने काम किया ही नहीं, अब बॉस आपको पकड़ेगा या मुझे मुझे पकड़ेगा ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए ओनली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट नहीं कर सकते, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बता देना कमेंट करके
क्योंकि मैं भी गलत हो सकती हूँ, देखो गलती इंसान से ही होती है और कहा भी जाता है इंसान गलतियों का पुतला है। कोई नहीं, हम गलती से सीखेंगे भी सही। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टी नहीं है? नॉट इंटरसेक्ट है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व शो इक्वल सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल हर पॉइंट इक्वल बताएगा, ये नहीं है। कनकेव की बात हुई है क्योंकि क्या होता है, वो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मीन्स ऐसे बनेगा, ठीक है। आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट में उसमें ट्रांसफर कर दो, सिंकिंग फंड अकाउंट में चला जाएगा। एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज एवरी whereby no one person is allowed to report every aspect of a transaction। देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन ये यूपी टीजीटी में आप देखना हर बार आता है, और इंटरनल चेक मिलते जुलते ही क्वेश्चन है ये। इंटरनल चेक आप देख लेना, टीजीटी का उठा के देखना, इस बार का पिछली बार का भी देखना। एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी, यूनिटी की बात कर रहा है, और कॉमन गोल्स की बात कर रहा है, ग्रुप एफर्ट कोऑर्डिनेशन, ये सारे कर ही आएंगे, ये भी कराए होंगे। हैवी इनिशियल, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, सभी को पता है हैवी एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज आपने एडवर्टाइजमेंट दी, आपकी सेल्स आने वाले तक बेनिफिट मिलता रहेगा 2-3 साल तक, डेफर्ड। फंक्शनल रिलेशनशिप, देखो लीनियर होता है तो कोरिलेशन होता है, फंक्शनल की बात कर रहा है, फंक्शनल में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए रिग्रेशन एनालिसिस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो द पोर्शन ऑफ अनकोल्ड, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम वेरीफाई कर सके, गूगल कर सके। द पोर्शन ऑफ अनकोल्ड कैपिटल दैट कैन बी कोल्ड अप ओनली बाय वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम जो भी कैपिटल होती है वो होती है, हमने रिजर्व कर ली, रिजर्व कैपिटल हम एंड में मंगवाते हैं, जो रिजर्व कर लेते हैं। द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड, देखो डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं तो हो सकता है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। On admission of a new partner increases in the value of an asset credited to, देखो एडमिशन हो रहा है तो वैल्यू कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन, एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन, और जब फर्म डिसॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन। देखो 14 देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमने किया भी था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और ब्रेक इवन पॉइंट सेल का, ये रहा डिफरेंस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, जैसे ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, ऊपर आ चुका है। अगर इससे कम सेल करोगे तो लॉस होता है, जितनी इससे ज्यादा सेल करोगे उतना प्रॉफिट होता है। वही प्रॉफिट क्या है हमारा, मार्जिन, हम सेफ है यहाँ पे। इसमें कहीं भी पॉइंट ले लो, इससे ऊपर कहीं भी आप सेफ हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन पॉइंट और जो आपने एक्चुअल सेल्स करी उनका डिफरेंस होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे मैंने यहाँ 10 यूनिट बनाई या मैंने 40 यूनिट बना दी, अब मैं सेफ हूँ 30 यूनिट, ठीक है, उनका डिफरेंस हो गया 30 यूनिट, मैंने उतने ज्यादा बनाई। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को हम एक्सप्रेस भी सभी को पता है, परसेंटेज, परसेंटेज में इंडेक्स नंबर। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, देखो एग्रीमेंट दोनों टाइप से हो सकता है, ओरल भी रिटन भी, दोनों ही इक्वली वैलिड है, बट रिटन को क्या कहते हैं, डीड कहते हैं। Which of the following is not a formula, पीवी रेशियो के फॉर्मूले हमने किए थे, S माइनस वी सी ओवर एस भी कह सकते हैं, F माइनस वी सी ओवर एस भी कह सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट और पीवी रेशियो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को वैसे ही फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, क्या, प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो होता है, ये हमने किया था। अब इसने क्या किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नीचे ले आया, पीवी रेशियो को ऊपर ले आया, तो ये बन गया फॉर्मूला। ये नहीं है चेंज इन प्रॉफिट, हमने क्या किया, चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट ये कब यूज होता है, जब 2 ईयर्स के डाटा गिवन होते हैं। अंडर विच थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैंने ट्रिक बताई थी इसकी, ट्रिक क्या है, संडे मॉर्निंग क्विज, संडे मॉर्निंग क्विज, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बीच में तो 5 लगा दो, मेन डेविएशन, और ये क्वार्टाइल डेविएशन 6। अब इसमें किसी का भी रिलेशन पूछ सकता है, रिलेशन पूछ लिया इसने इसका क्वार्टाइल का और स्टैंडर्ड का, 6 को नीचे ले आओ, 4/2 2/3, ये किसमें किया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये प्रॉपर्टीज है। इसमें देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें प्रॉपर्टीज ही है, क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के ही मोस्टली बनते हैं, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इन टेलर, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीआईसी का पेपर होगा किसी का तो हेल्प मिल जाती है। द टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बोस, गैंग बोस क्या करेगा, सेटअप करके देगा, टूल्स हर चीज को सेटअप करेगा। द डेट इक्विटी रेशियो इज ए टेस्ट ऑफ सोलवेंसी, डेट इक्विटी सोलवेंसी का करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, देखो पहले प्राइम कॉस्ट लोगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लोगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की लोगे। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ये आ जाएगा, फैक्ट्री है, फैक्ट्री आ गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड ले लोगे, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे आ जाएंगे इसमें, फैक्ट्री में ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
आफ्टर रिडम्पशन of debenture, the balance of sinking fund account is transferred to sinking fund का अकाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी, जनरल रिजर्व। उसके बाद देखो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन किस पे डिपेंड है भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस पे। इसमें हम करते हैं ना 182 डेज वाली कंडीशंस हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उस हिसाब से टैक्स लगाते हैं, तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड। भाई इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं सीजनल वेरिएशन के साथ जा रही हूँ, सीजनल वेरिएशन के साथ जा रही हूँ, ठीक है, सीजनल वेरिएशन मेरे अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अच्छा, इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे भाई, अभी मैंने वैसे डिटेल में कम करवाया है, हम इससे भी ज्यादा डिटेल में करते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स में, इसको 3 पार्ट्स में करवाऊंगी मैं डिटेल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।